बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परम सद्वैत मत अमर ज्योति श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज। भक्त साहेब राम जी तो हत व्रत ये नज़ारा देखते ही रह गए। कुछ क्षण के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहेब राम जी को फरमाया, देखा है इनका प्रेम, ये तो प्रेम के अथाह सागर हैं। इन्हें देखकर हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है। भक्त साहेब राम जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु महापुरुषों की लीला न्यारी होती है, आपकी लीला आप ही जानो। एक बार आपने अचानक अपनी जन्मपत्री टेवा में पढ़ा कि आपने 36 वर्ष की आयु में संन्यास लेना है। आपने सोचा 36 वर्ष की आयु से पहले ही इस कार्य को पूरा कर लेना उचित है। लक्की मरवत में कृष्ण द्वारा का प्रबंधक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पहले ही बना दिया था। आप अधिकतर समय यहीं व्यतीत करते थे। फिर आपने दिल में पूर्ण निश्चय कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर शरणागति प्राप्त की। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर नाम उपदेश की अमृत धारा बहाते रहे। आपने अपने कर्तव्य को बड़ी योग्यता से निभाया। यहाँ लंगर तथा सत्संग का कार्य आपके प्रबंध में सुचारू रूप से चलता रहा। आपके बड़े भाई साहब श्री जेठानंद जी भी साधु प्रकृति के थे। आपको जब भी लंगर की व्यवस्था के लिए धन की ज़रूरत होती अथवा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको सेवा के लिए आज्ञा भेजते तो आप बड़े भाई साहब जी की दुकान पर चले जाते। आपके बड़े भाई साहब जी का आपके साथ अत्यधिक स्नेह था। अतः आप जितनी धन अथवा तन से दरबार की सेवा करते वे देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते। इस प्रकार आप कई बार दुकान से कितनी धनराशि व सेवा के लिए ले जाते, परंतु आपके भाई साहब आपको कुछ भी न कहते, बल्कि सहर्ष यही कहते कि जितना जी चाहे स्वयं दुकान से ले जाओ। सन 1924 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने पंजाब में कृपा की। आप 2-3 बार सीमा प्रांत से सन 1924 में ईस्वी में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने पंजाब में कृपा की। कुछ समय पश्चात उन्होंने यहाँ पर आश्रमों का निर्माण करवाया। आप 2-3 बार सीमा प्रांत से श्री दर्शन के लिए पंजाब आए और आज्ञा अनुसार कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः लक्की मरवत सीमा प्रांत में लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कई बार आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई, परंतु अंतर्यामी प्रभु ये जानते थे कि आपने भक्त वेश में अभी बहुत से कार्य करने हैं, अतः श्री मौज को बदल देते। वैसे तो उनके दिल में आपके प्रति अत्यधिक स्नेह तथा प्रगाढ़ प्रेम था। वे सदा आपको देखते ही प्रफुल्लित हो जाते थे। कई बार उन्होंने सबके सामने ये वचन फरमाए, आप स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी हमारे दिल के टुकड़े हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वप्रथम पंजाब में चकोड़ी स्थान पर 2 आश्रमों का निर्माण करवाया।
एक आश्रम चकोड़ी गांव में स्थित था, दूसरा गांव से बाहर। गांव वाले आश्रम को उस समय प्रेमी जन लोक की कुटिया तथा गांव से बाहर वाले आश्रम को परलोक की कुटिया के शुभ नाम से बुलाते थे। यही परलोक की कुटिया ही उस समय पंजाब का मुख्य सत्संग आश्रम चकोड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। एक बार सन 1927 में लोक वाली कुटिया में सीमा प्रांत से शरणागत प्रेमी जन श्री दर्शन के लिए आए हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी इस समय इस लोक वाली कुटिया में विराजमान थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पलंग के समीप महात्मा गुरु दर्शनानंद जी तथा अन्य कई महात्मा जन खड़े थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले तो आपके विषय में श्री पावन सद्वचन फरमाए कि ये आप भक्त वेश में साधु हैं, महान आत्मा है, हम इनसे अत्यंत प्रसन्न हैं, ये सच्चे लाल हैं। पुनः सब महात्मा जनों को आपकी ओर संकेत कर फरमाया कि इनके श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के चरण स्पर्श मत्था टेकना, चरण स्पर्श करो। सब महात्मा जन व श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आपने उन महात्मा जनों को समीप आते हुए देखा, आपने तो संकोच करते हुए यथासंभव कर कमलों से तथा धोती से चरण कमल छुपा लिए। इस प्रकार से कोई भी आपके चरणों को स्पर्श न कर सका। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा जनों को पुनः फरमाया, सब महात्मा जन इनके चरण स्पर्श करने का भरसक प्रयत्न करें। सब ने मिलकर आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने का जो ही प्रयत्न किया, त्यों ही आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सन्मुख दंडवत वंदना कर विनय की, प्रभु ये दास इस योग्य नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप तो इससे भी बढ़कर महान हैं। हमने आपकी नम्रता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना था। किसी को तनिक सी भी पदवी मिल जाए तो वह हर्ष से फूला नहीं समाता, मान अहंकार उसके सिर पर सवार हो जाता है। आपके पास तो महानता के विशेष गुण हैं। यही साधु के लक्षण तथा गुण होते हैं कि मान बड़ाई अहंकार का त्याग करो। आप वास्तव में ही लाल हो। आपने विनम्रता का अद्भुत आदर्श स्थापित कर दिया है। वास्तव में ही आप विनम्रता, सहिष्णुता तथा सेवा का अदम्य प्रमाण थे। आपके जीवन की प्रत्येक जीवन झांकी में ये सब गुण स्वाभाविक ही झलकते हैं। आपने गुरु भक्ति के प्रत्येक नियम व सिद्धांत को अपने आचरण में लाकर एक अनुपम आदर्श स्थापित कर दिया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रत्येक मौज को तन प्राण से अच्छी तरह पूर्ण किया तथा आपने अपने इस क्रियात्मक जीवन से गुरु भक्ति के नियमों को प्रत्यक्ष कर दिया। सन 1929 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ग्वालियर रियासत में कुछ भूमि खरीदकर आश्रम निर्माण की हुई। अतः उन्होंने पहले स्वयं महात्मा सतविचारानंद जी के साथ घूम फिर कर इस सारे क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया। पुनः जब पंजाब में लौटे तो वहाँ खीवड़ा नमक मंडी तहसील पिंड दादन खां जिला झेलम के स्थान पर कुछ शरणागतों के सम्मुख इस मौज को प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, इस जंगल में रहने के लिए आरंभ में अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। अतः
वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सब कुछ झेलना होगा। जो प्रेमी ऐसी भक्ति करने के लिए तैयार हों वे वहाँ श्री आनंदपुर में जाएं। सब प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी कृपा ही सब कुछ करेगी। उस समय उन प्रेमी शरणागतों में आप भी थे। आपने भी यहाँ आने के लिए श्री आज्ञा चाही। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो जानते थे कि कौन कष्टों तथा कठिनाइयों को हंसकर पार कर सकता है। अतः सन 1930 में जब ये ज़मीन खरीद कर ली गई तो आपके साथ कुछ अन्य शरणागत देकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको श्री अनंतपुर आबाद करने के लिए श्री आज्ञा दी। अतः आपने श्री आज्ञा अनुसार उन शरणागतों को साथ लेकर आनंदपुर के लिए तत्काल प्रस्थान किया। आपने श्री रामचरितमानस के इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया। चौपाई। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। अयोध्या कांड। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहना, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। सद्गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अतः आपने श्री आज्ञा का अक्षरशः परिपालन किया। आप श्री आनंदपुर से श्री आज्ञा प्राप्त करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए जाया करते थे। कुछ समय श्री आनंदपुर में निवास करने के पश्चात आप श्री आज्ञा अनुसार टेरी सीमा प्रांत में श्री दर्शनों के लिए गए। श्री चरणों में पहुंचकर आपने श्री आनंदपुर के विषय में कुछ थोड़ा सा वृत्तांत श्री चरणों में प्रस्तुत किया। आपके दिल में उच्च कोटि का प्रेम था। एक बार रात्रि समय टेरी में एक चौबारे पर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव जी पलंग पर विश्राम के लिए विराजमान हुए। आपने विनय की, प्रभु निजी सेवा श्री चरण कमल दबाने की सेवा के लिए कृपा कीजिए। श्री वचन हुए कि हम जो भी सेवा बताएं आप करने को तैयार हैं। आपने विनय की कि श्री कृपा की वचन हुए कि कृपा की आवश्यकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौजवश फरमाया, एक हाथ ऊंचा करो, ऊपर खड़ा करो। आपने पावन वचनों का पालन किया। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि दोनों हाथ ऊंचे करो। आप श्री आज्ञा अनुसार दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक लीला के रूप में करवट बदल ली और नेत्र मूंद कर ये दर्शा रहे थे कि हम विश्राम में हैं। सारी रात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौजवश करवट ही न बदली। आप भी श्री आज्ञा पालन में दृढ़ संकल्प थे। अतः आप रात्रि भर दोनों हाथ ऊंचे किए हुए खड़े रहे। उस समय न आपके नैनों में नींद रही, ना ही हाथ नीचे करने के लिए दिल में भावना ही उत्पन्न हुई। आप दोनों हाथ ऊंचे किए हुए श्री दर्शन के मधुर मधुर अमृत का रात्रि भर रसपान करते रहे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः उठे तो उन्होंने आपको हाथ ऊंचे किए हुए ही पाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपकी इस अतुल श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हुए। आत्म विभोर होकर आपके हाथों को अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, तुम्हारी महानता के रूप में अनुरूप तुम्हारे गुण भी उच्च कोटि के हैं। उस समय आपको एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ तथा हृदय को अपूर्व हर्ष प्राप्त हुआ। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, दोहा। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। दोहा।
सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे, निस्दिन चरणन लाग। निस्दिन चरणन लाग अर्थात सतगुरु के पास तो समस्त संपदाएं हैं, परंतु जीव की इतनी कमाई होती है कि वह उसी के अनुसार ही इस धन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सेवक भाव से सतगुरुदेव के चरणों में प्रीति का नाता जोड़कर उनसे श्री चरणों में अधिकाधिक अनुराग बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही आपने करके दिखाया। त्याग तपस्या आपके जीवन के मुख्य अंग थे। कुछ दिन टेरी में श्री दर्शन कर आप पुनः श्री आज्ञानुसार श्री अनंतपुर में लौट आए। यहाँ पर शरणागतों से निवास स्थान के लिए कुछ स्थान से झाड़ियाँ, तेंदू, आक, बबूल आदि कटवा कर उस साफ क्षेत्र पर झोंपड़ियाँ बनवाई। सन 1931 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों को श्री दर्शन देने के लिए श्री अनंतपुर में कृपा की। सन 1930 से 31 तक श्री सतगुरुदेव महाराज जी यहाँ पर कुछ शरणागत परिवार भी भेज चुके थे। अतः सब अब यहाँ पर 40-50 के लगभग परिवार श्री अनंतपुर के आरंभिक निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे। सन 1931 में जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री दूसरी पातशाही जी यहाँ प्रथम बार पधारे तो सब भक्तजनों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, यदि कुछ भक्तजन अलग अलग चकों पर रहकर चक आबाद करें तो आशा है कि शीघ्र ही हरियाली के चिन्ह सब जगह दिखाई देने लगेंगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इनकी विनय को स्वीकार कर प्रत्येक चक की सुव्यवस्था के लिए लगभग 10-12 भक्तजनों को नियुक्त किया और उन 10-12 भक्तों में से एक को उनका मुखिया नियुक्त किया। जैसे कि श्री अनंतपुर के में महात्मा योग आत्मानंद जी चक, श्री अनंतपुर में महात्मा योग आत्मानंद जी। नंबर 2 चक सुखपुर में महात्मा योग प्रकाशानंद जी। 3 चक शांतपुर में महात्मा ध्यान योगानंद जी को नियुक्त किया। ये सब उस समय अभी भक्त वेश में थे। आप श्री चतुर्थ पातशाही जी ने भक्तों के साथ जो भद्रता, शिष्टता व प्रेम का व्यवहार किया, उससे भक्त लोगों का दिल बरबस ही आपकी ओर खिंच गया। अतः उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आपको इन सब चकों का प्रमुख मुखिया बनाया जाए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के हृदय में तो पहले से ही आप स्थान प्राप्त कर चुके थे। अतः उन्होंने भक्तों के विनय को स्वीकार कर आपको इन सब चकों का प्रमुख प्रबंधक बना दिया। आप उस समय भक्त वेश में थे। इससे 3-4 मास पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी स्थान भखड़े वाली जिला लायलपुर में विराजमान हुए। आप श्री आज्ञानुसार स्थान भखड़े वाली में श्री दर्शन के लिए गए। वहाँ पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज आपको साधु प्रवेश प्रदान करने की हुई। उन्होंने जिस कार्य की पूर्ति के लिए अभी तक आपको साधु वेश प्रदान न किया था, वह यही कार्य श्री आनंदपुर खरीदने का था। अतः इस कार्य के पूरा होने के पश्चात श्री मौज के अनुसार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भखड़े वाली में सन 1931 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दूसरी पातशाही जी ने अपने कर कमलों में आपका हाथ लेकर फरमाया कि ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, ये हैं ही बेअंत। आप कुछ दिन बखड़े वाली में श्री दर्शन कर श्री आज्ञानुसार श्री आनंदपुर लौट आए। आप
कभी कभी श्री आज्ञानुसार लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खां, टाक तथा कुलाची सीमा प्रांत में भी जाते तथा वहाँ से सेवा ले आते, जिससे श्री आनंदपुर के शरणागतों की पूर्ति करते थे। जब आप सीमा प्रांत में जाते तो कितने ही प्रेमी श्रद्धालु आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करके ले जाते और अपने भाग मनाते। एक बार एक भक्त जी ने आपको अपने गृह में भोजन करने के लिए प्रार्थना की। आप उनकी विनय पर उसके घर गए। उस भक्त के लड़के को तपेदिक की बीमारी थी। वह इतनी उग्र हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया था, अब इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर स्थान पर क्षय रोग के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर घर के सब संबंधी व परिवार वालों के दिल में उस रोगी के से घृणा सी हो गई। वह लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। अब जब आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी उस भगत जी के घर पधारे तो दरवाजे से अंदर जाते ही पहले उस लड़के का कुशल क्षेम पूछने लगे कि उसे क्या है और किस लिए वह यहाँ लेटा हुआ है। वह लड़का आपके श्री चरणों में गिरकर रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षय रोग है, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज बताया है। उसके घर के सदस्य भी उसके समीप आने से सकुचाते थे, परंतु आप उस लड़के की चारपाई पर बैठ गए और स्वाभाविक ही मधुर वचनों में फरमाया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, कौन कहता है कि तुम्हें टीबी हो गया है, ये तो सब मन का भ्रम है, तुम विश्वास करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया और उसने विनय की कि प्रभु आप मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहिए, मैं तो अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। संत महापुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं, परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। आपने उस दिन उनके घर भोजन किया और कृष्ण द्वारा लक्की मरवत में लौट आए। उसके पश्चात आप उसके आग्रह पर 2-3 बार उसके घर पधारे और सत्संग उपदेश किया। 10-12 दिनों के पश्चात जब वह उस लड़के के स्वास्थ्य के बारे कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि तुम स्वयं आश्रम पर आ जाया करो। पहले तो वह बालक घबराया कि मैं कैसे 2 मील चलकर पहुंचूंगा, परंतु उसके दिल में आपके प्रति अटूट विश्वास और अत्यधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को शिरोधार्य किया और वह धीरे धीरे आश्रम पर आने जाने लगा। उस बालक को कुछ अन्न भी पचने लगा। जब आश्रम पर आता तो आप कोई ना कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। आप कुछ दिन पश्चात वहाँ से श्री अनंतपुर लौट आए, परंतु वह लड़का आश्रम में सेवा करते हुए 2-3 मास बाद पूर्णतः स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार में जाते हुए वही डॉक्टर जिसने उस लड़के को लाइलाज बताया था उसे मिला। डॉक्टर ने लड़के से पूछा, क्या तू उस लड़के का भाई या तो नहीं जिसे इस मोहल्ले में क्षय रोग हुआ था? लड़के ने कहा, जी हाँ। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा वो भाई जिसे क्षय रोग हो गया था वह मर गया है क्या या जीवित है? उस लड़के ने कहा कि वह लड़का मैं ही हूँ। डॉक्टर को विश्वास ही नहीं आया। उसने कहा, अरे तुम तो पहचानने में भी नहीं आते, तुमने कहाँ से इलाज कराया है?
उसने उत्तर दिया, डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने आप श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाही जी महाराज का नाम बताया, जिससे डॉक्टर अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंत्रमुग्ध होकर रह गया। आप तो कुछ दिन वहाँ रहकर पुनः श्री अनंतपुर लौट आए थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको चकों का प्रबंधक बनाया था। उस समय श्री अनंतपुर तथा अन्य चकों की बंजर भूमि उजाड़ व घने वन में के रूप में थी। आपके सुप्रबंध में बहुत कुछ भूमि उपज योग्य बन गई, परंतु इतनी उपज ना हो पाती कि 40-50 शरणागत परिवारों के लिए भोजन पूरा हो सके। इसलिए आप स्वयं सीमा प्रांत के नगरों व शहरों में, जैसे लक्की मरवर, टांग, डेरा इस्माइल खां, कुलाची, बन्नू, गुम्मल, सराय, नौरंग तथा जहाँ तहाँ भी आपके श्रद्धालु थे, उनसे सेवा रूप में जितना धन अथवा अन्य वस्तुएं भेंट में मिलती, उस सब को आप श्री आज्ञा अनुसार शरणागत परिवारों को की पूर्ति के लिए श्री आनंदपुर में ले आते। श्रद्धालु भगत आपके नाम पर मनी आर्डर भी भेजते थे। फिर भी कभी कभी धन की बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि इन चकों की भूमि अभी तक उपजाऊ नहीं बनी थी। आपने कभी भी इन कठिनाइयों का वर्णन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सन्मुख न किया, अपितु इन कठिनाइयों को हंस हंस कर सहन किया। कभी कभी गुरु भाइयों में बैठकर आप प्राय फरमाया करते कि हम किसी काम की चिंता क्यों करें, हमारे सिर पर त्रिलोकीश्वर पूर्ण संत सदगुरु का हाथ है, वे स्वयं चिंता करेंगे, हमारा कर्तव्य तो कर्म करना है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जब श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते तो उस समय या पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रांतों की संगति श्री दर्शन के लिए आती। तब लंगर का खर्च इतना बढ़ जाता कि जो उस समय की आमदनी से कहीं अधिक होता, परंतु आपने इस भेद को किसी को ना बताया कि इतना खर्चा कहाँ से निकल रहा है, ना ही कभी इन छोटी छोटी बातों के लिए श्री चरणों में विनय की। अधिक खर्च होने पर भी आप अपने बड़े भाई से सेवा के रूप में कुछ धन मंगवा लेते। कभी कभी स्वयं भी उनके पास जाते और सेवा ले आते। आपको अपने लिए तो कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, परंतु परमार्थ के लिए आप मांगने से भी न सकुचाते थे। दोहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहिना आवे लाज। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी श्री आनंदपुर में 3 बार अर्थात 1931, 1933, 1935 सन में पधारे। आपने हर बार सुचारू रूप से संगतों के लिए सुव्यवस्था की। जितनी अधिक संगतें आती उतना ही आप अधिक प्रसन्न होते। कभी कभी आप मौजवश श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के इन सद्वचनों को दोहराया करते थे। ए खुदा गैब से रसद भेज, ए खुदा गैब से रसद भेज, भेजना है तो जल्द भेज, बेअदद भेज खाएं लोग खुश हों मौला। ए खुदा गैब से रसद भेज, भेजना है तो जल्द भेज, बेअदद भेज खाएं लोग खुश हो मौला। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहकर आपकी व्यवस्था में कभी कमी न आने पाई। आपका अपना निर्वाह तो बिल्कुल साधारण था। पहनने के लिए केवल
2 जोड़े वस्त्रों के अपने पास रखते थे। साधारण भोजन, साधारण निर्वाह तथा भजन अभ्यास में अधिक रुचि थी। शारीरिक रूप में आप चाहे जितने भी थक जाते, परंतु दोनों समय भजन अभ्यास में अवकाश ना होने देते। आप स्वयं कई बार श्रीमुख से फरमाया करते कि जो लोग भजन अभ्यास नहीं करते वे धरती पर बोझ बने हुए हैं। आप कई बार ईंट का तकिया बनाकर पृथ्वी पर ही सुख से नींद कर लेते थे। कई बार भक्त लोग आपको आग्रहपूर्वक कहते कि आप ज़मीन पर क्यों सोते हैं, आपके साथ ये शोभा नहीं देता। आप यही उत्तर देते कि हमें इस धरती के बिछोने तथा ईंट के तकिए पर अधिक आनंद आता है। और कई बार आप ये भी फरमाया करते थे कि साधारण जीवन में जो आनंद होता है वह शाही ठाठ में नहीं मिलता। आप ये दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में जीविका को सादा जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ाते जाना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं जितनी भी बढ़ाते जाओ, ये गीले ईंधन का सुलगता हुआ धुआं है जो कभी समाप्त नहीं होने पाता। इस विषय में पूर्ण पुरुषों के वचन है कि शेर तो कि दर बंद ए खेशतन बाशी, तो कि दर बंद ए खेशतन बाशी, इश्क बाजी ए दरोगजन बाशी, इश्क बाजी ए दरोगजन बाशी। गर न शायद बा दोस्त राह बुर्दन, गर न शायद बा दोस्त राह बुर्दन, शर्त ए इश्क अस्त दर तलब मुर्दन। अर्थात ए मानव, तेरा अहमता में बंधा होना और अपने प्रीतम का प्रेमी कहलाना ये झूठ मूठ का ढोंग रचाना है। यदि तुझे इष्ट देव के साथ निभाना नहीं आता तो इस राह को छोड़ दे, क्योंकि प्रेम की शर्त तो ये है कि उसकी चाह में अपने आप को मिटा दे, अर्थात अपने अस्थाई अस्तित्व को, अहम को मिटा देना ही सच्चे प्रेम को पाना है। यही सच्चा आत्म बलिदान है। इसके बिना काम नहीं बनता। अपना अस्तित्व मिटाना अहंकार को नष्ट कर देना है। आप में अपार सहनशीलता का गुण विद्यमान था। एक बार आपने श्री आनंदपुर में बैलगाड़ी द्वारा अशोक नगर जाने का प्रोग्राम बनाया। महात्मा शांत आत्मानंद जी भी साथ थे। अशोक नगर से कुछ दूरी पर एक चक भी खरीदना था। उसका निरीक्षण करने के लिए भी आपने परस्पर परामर्श किया। आप अधिकतर पैदल चलना ही पसंद करते थे, अतः कुछ यात्रा बैलगाड़ी पर करके पुनः आप तथा महात्मा जी बैलगाड़ी के साथ साथ सड़क पर पैदल चलने लगे। अभी अशोकनगर 1.5 मील की दूरी पर था कि सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य हो गया। आप इस अंधेरे में से भी सड़क पर पैदल चलते रहे। सड़क पर चलते हुए अचानक एक सांप आपके दाएं चरण पर लिपट गया। आपने अपने श्री चरण कमल को झटका तो सांप दूर जा पड़ा, परंतु सांप ने श्री चरण पर डंक मार ही लिया। महात्मा शांत आत्मानंद जी पहले तो कुछ घबरा गए थे, फिर सांप को मारने के लिए इधर उधर से पत्थर बटोरने लगे, लेकिन आपने महात्मा जी को सांप मारने के लिए मना कर दिया। महात्मा जी श्री चरण को पकड़कर आपकी टांग पर कपड़ा बांधने लगे तथा विनय की कि आप बैलगाड़ी में विराजमान हो जाएं। आपने ना तो कपड़ा बांधने दिया और ना ही बैलगाड़ी में विराजमान हुए। बड़े साहस तथा धैर्य से पैदल चलते गए और महात्मा जी को धैर्य बंधवाया कि हमें कुछ नहीं, घबराओ मत।
अशोकनगर पहुंचकर कुछ थोड़ी बहुत औषधि लगवा ली और थोड़ी देर के पश्चात आगे चल दिए जहाँ जाने का विचार था। चक टकनेरी में पहुंचकर रात्रि को विश्राम किया। आपने हंसते हुए महात्मा जी को फरमाया कि किसी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है, ये तो होना ही था। इसमें एक रहस्य था जो केवल हम ही जानते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो रही। रात्रि को वहीं विश्राम करके प्रातःकाल आपने आनंद पूर्वक स्नान कर नाश्ता किया और ज़मीन देखने के लिए चल दिए। यह कितने आश्चर्य की बात है कि सांप ने डंक मारा तो भी 2 घंटे लगातार पैदल चलते रहे। अशोकनगर पहुंचकर भी किसी योग्य डॉक्टर को दिखाए बिना ही साधारण सी औषधि लगवा कर चल दिए। आप अपने कर्तव्य पालन में इतने तत्पर थे। जब पुनः दूसरे दिन शाम को ज़मीन का कार्य कर अशोकनगर पहुँचे तो महात्मा जी की विनय पर आपने डॉक्टर को दिखाया। उसने सर्प का विष उतारने वाले व्यक्ति को बुलाकर दिखाया। वह व्यक्ति ये देखकर दंग रह गया कि जितने विषैले सांप ने आपको डसा था उससे तो बचना बड़ा कठिन था, परंतु आपको सर्प के विष ने तनिक भी हानि नहीं पहुंचाई। अत्यंत आश्चर्य का विषय ये था, वह कभी श्री चरणों की ओर देखता तो कभी आपके मुखारबिंद को। अंत में उसने आपके ज्योति स्वरूप चेहरे को निहार कर इतना ही कहा कि जो सबके आंतरिक विष मोह काम लोभ आदि को उतारने में समर्थ हों, उन पर बाहरी विष किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है, ये तो संतों की अपनी ही विचित्र लीला होती है। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी चकोड़ी आश्रम तथा किसी अन्य स्थान पर विराजमान होते तो आप श्री आज्ञानुसार श्री दर्शन के लिए वहाँ पहुँच जाते। श्री दर्शन की चाह तो आरंभ से ही आपके हृदय में तीव्र बनी रहती थी। आप स्वयं निज मुख से कई बार फरमाया करते थे कि प्रेम बिना कोई जीवन है। जिसके दिल में गुरु के प्रति प्रेम नहीं वह दिल मुर्दा के समान है, उसका जीना ना जीने के बराबर है। श्री चरणदास जी ने भी लिखा है कि प्रेम बराबर योग न प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधिबो सब ही थोथा ध्यान। असीम शक्ति अलौकिक गुणों के आगार होते हुए भी आपने संसार के सम्मुख प्रेम, त्याग तथा सच्चाई का अद्भुत आदर्श रखा। आपके त्याग, तपस्या एवं सेवा पूर्ण जीवन के यदि एक अंग को लेकर भी कोई आचरण करे तो क्या से क्या बन जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको कितना ही सेवा भार सौंपा, परंतु आपने सहर्ष सब श्री आदेशों को सिरोधार्य करके उन्हें प्राणपण से पूरा किया। जरा भी घबराए नहीं। चाहे कितने भी कष्ट आपको इस मार्ग में सहन करने पड़े, आपने तनिक भी परवाह न की। आप में साधुत्व के गुण पूर्ण रूप से भरे हुए थे। श्री आनंदपुर की भूमि खरीदने पर आरंभ काल में यहाँ आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिन दिनों शरणागत परिवारों की आवश्यकता पूर्ति के लिए आप सीमा प्रांत में सत्संग उपदेश करके सेवा धन लाते तो उन दिनों रात्रि को विश्राम तक नहीं करते थे, परंतु आपके मस्तक पर कभी भी किसी ने कोई चिंता, घबराहट अथवा थकावट की रेखा न देखी। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के समय से श्री अनंतपुर में वह सब चकों का प्रबंध करते रहे।
आप दुख सुख कष्ट कठिनाइयों में एक समान रहे, क्योंकि भक्ति का ध्येय यही है। दोहा। भक्ति भाव भादो नदी, सबे चली गहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। अर्थात सावन भादों में तो सब नदियां पानी से भरकर इतराती हुई चलती हैं। प्रशंसनीय तो वह नदी है जिसमें जेठ मास में भी पानी रहे, अर्थात तब तक भक्ति श्रद्धा की भावना तो सब में विद्यमान रहती है जब तक कि सुख संपदा के सब सामान मिलते हैं। परंतु विघ्न बाधाएं आने पर भी जिसमें श्रद्धा विश्वास तथा प्रेम सुदृढ़ रहता है, वही भक्तिमान पुरुष ही प्रशंसनीय है। इसके अनुसार ही था आपका जीवन। आप 1932 में एक बार सन 1932 में एक बार आपने चक बड़ौदा की भूमि, जो कि जिला शिवपुरी में है, का निरीक्षण करने जाना था। साथ में महात्मा शांत आत्मानंद जी भी थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी तैयार करवा कर सायं 4 बजे आनंदपुर से प्रस्थान किया। बैलगाड़ी को महात्मा ध्यान अनादानंद जी चला रहे थे। रात्रि समय ईसागढ़ से 13 मील की दूरी पर गांव पिरोट में ठहरना पड़ा। महात्मा शांत आत्मानंद जी दुकान से आटा तथा अन्य सामग्री लाए और भोजन बनाने के कार्य में लग गए। महात्मा ध्यान अनादानंद जी बैलों को चारा खिलाने के लिए गए। आप एकांत में जाकर भजन अभ्यास में बैठ गए। भोजन 1.5 घंटे में तैयार हो गया। जब आप भजन अभ्यास से उठे तो महात्मा जी ने भोजन के लिए आग्रहपूर्वक विनय की। यद्यपि सूखी शुष्क रोटी और उबली हुई सब्जी थी, परंतु आपने इस भोजन को अत्यधिक प्रशंसा करते हुए फरमाया कि आज तो भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट है। रोटी में भी बहुत मिठास है, क्योंकि वह प्रेम से बनाई गई थी। भोजन से निवृत्त होकर भूमि पर चटाइयाँ बिछाकर सो गए। प्रातः 4 बजे उठकर यात्रा आरंभ की। मार्ग में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आरती तथा उनके गुणानुवाद गाते हुए पचावली नदी पर पहुँचे। अब नाश्ते के लिए रात को जो रोटी बच गई थी उसी को ही सब में मिलकर बांटकर और स्वयं आधा फुल्का खाकर नदी का पानी पी लिया। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ताज़ा भोजन बना लिया जाए। आपने फरमाया, हमें तो आज इस भोजन में बहुत आनंद आया है। अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाए होंगे, परंतु इतना रस कभी नहीं आया। बैलों को भी चारा आदि खिलाने का आदेश दिया। इसके पश्चात फिर चल दिए। सायं 5 बजे कोलारस पहुँचे। आपने फरमाया, चक देख आवें, बाद में खाना बनाना। यद्यपि दिन भर के भूखे शरीर में थकावट भी बहुत थी, परंतु दिल में एक ही भावना थी कि इस शरीर से जितनी अधिक से अधिक श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा हो जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए बिना कुछ खाए पिए बड़ौदा चक देखने चले गए। रात्रि समय काफ़ी अंधेरे में वापस आने पर आप एकांत में भजन अभ्यास में मगन हो गए। महात्मा जी भोजन बनाने लगे। आप जब भजन अभ्यास से उठे तो इसी प्रकार आनंद से सूखी रोटी व दाल का भोग लगाया। आप बार बार से सतगुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते कि परम पवित्र सेवा का सुअवसर तो मिला है। इस समय सुकोमल शरीर की परवाह न करते हुए आपने सेवा को जीवन का ध्येय बनाया हुआ था। इस प्रकार 2-3 दिन के पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम को पूरा करके श्री आनंदपुर लौट आए। वास्तव में आपका जीवन सर्वसाधारण के लिए एक आदर्श है कि इतने महान होते हुए भी साधारण मनुष्यों की तरह जीवन निर्वाह करते रहे। आपने इन सब कष्टों को मुस्कुराते हुए पार किया।
आपके मुखमंडल पर हर समय मुस्कुराहट खेलती थी। आपने आरंभ में श्री आनंदपुर में नए आए हुए शरणागत परिवारों के साथ घने जंगल में इतने प्यार से व्यवहार किया कि उनको ये अनुभव ही नहीं होने दिया कि हम निर्जन सघन जंगल में बैठे हैं अथवा किसी घनी आबादी वाले नगर में। आप प्राय अपनी भक्त मंडली में फरमाया करते थे कि किसी को यदि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वाली बातें तो कर लेने में कोई मूल्य लगता है। अर्थात आपने ये दर्शाया कि मधुर वाणी प्रत्येक दुख की औषधि है। किसी बीमार के साथ मीठी वाणी में 2 शब्द बोल लिए जाएं तो उसका दुख दूर हो जाता है। महापुरुषों का कथन है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर। आपने शरणागत परिवारों के साथ जो सुजनता व प्रेम का व्यवहार किया वह सराहनीय है। सभी शरणागत प्रेमी आपको एक दिव्य पुरुष ही समझते थे। आपके व्यवहार ने उनके दिल में गुरु भक्ति व गुरु सेवा की उच्च भावनाएं भर दी। आपके सदाचरण का प्रभाव उन शरणागतों के जीवन पर ऐसा पड़ा कि सभी शरणागत गुरु आज्ञा व गुरु सेवा में आस्थापूर्वक तत्पर रहने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सन 1936 में अपने भौतिक शरीर विग्रह को समेट लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के रूप में परमार्थिक सिंहासन पर प्रकट हुए। फिर भी आप श्री चतुर्थ पातशाही जी का प्रेम उनके प्रति तनिक भी कम न हुआ, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आपने सेवा तथा श्री आज्ञा का उसी अटल नियम अनुसार पालन किया। आपने प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसे पूरा करने में सदा तत्पर रहे। आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर के अधिकांश कार्य का व्यवस्थापक बना दिया। आपने सब सेवाओं को प्राणपण से पूर्ण किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सन 1939 में स्थायी रूप से श्री आनंदपुर में विराजमान हुए। जिन कार्यों के लिए उन्होंने आपको प्रमुख प्रबंधक बनाया उनकी निगरानी गिनती करना कठिन है। सारांश में इतना ही कहा जा सकता है कि श्री आनंदपुर से संबंधित सभी कार्य व्यवहार आपके ही सुपुर्द थे। प्रथम तथा मुख्य कार्य आपको रेलवे स्टेशन अशोकनगर से बाहर से आने वाली संगत प्रेमी जिज्ञासु की सुव्यवस्था का कार्य भार सौंपा गया। आप अधिकतर अशोकनगर में रहने लगे। 2 या 3 दिन पश्चात आप श्री आनंदपुर श्री दर्शन के लिए आते और श्री चरणों में सब कार्य व्यवहार के विषय में विनय करते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय और साचे दरबार की जय। दाता के गुलामों में मेरा नाम जो आया है, दाता के गुलामों में मेरा नाम जो आया है। दाता ने कर्म करके मुझे अपना बनाया है। दाता ने कर्म करके मुझे अपना बनाया है। दाता के गुलामों में मेरा नाम जो आया है। दाता के गुलामों में मेरा
मेरा नाम जो आया है। दाता के द्वारे से उसे सब कुछ मिलता है। दाता के द्वारे से उसे सब कुछ मिलता है। जिसने भी यकीन करके दामन को फैलाया है। जिसने भी यकीन करके दामन को फैलाया है। दाता के गुलामों में मेरा नाम जो आया है। दुख दर्द के मारों की कुछ कदर न कीमत थी। दुख दर्द के मारों की कुछ कदर न कीमत थी। दाता तेरी रहमत ने अनमोल बनाया है। दाता तेरी रहमत ने अनमोल बनाया है। दाता के गुलामों में मेरा नाम जो आया है। क्या खूब सिला पाया दाता की गुलामी का। क्या खूब सिला पाया सतगुरु की गुलामी का। ऊंचा ही उठा मैं तो जो सर को झुकाया है। ऊंचा ही उठा मैं तो जो सर को झुकाया है। दाता के गुलामों में मेरा नाम जो आया है। सतगुरु ने कृपा करके मुझे दर पे बुलाया है। सतगुरु ने दया करके मुझे अपना बनाया है। मेरे दाता के दास यकीन करके दास ने यकीन करके दामन को फैलाया है। दाता के गुलामों में मेरा नाम जो आया है। दाता ने करम करके मुझे अपना बनाया है। मुझे अपना बनाया है। मुझे अपना बनाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। आनंदपुरवासी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय।